और एक मंदिर होता है, बहुत अच्छा लग रहा था उधर पे, ऊपर से तो अच्छा लग रहा था, इतनी तगड़ी तगड़ी हवा चल रही है। हम आपको छत से देख रहे थे। अच्छा तुम ये बंदा साड़ी संवारा देख हमने भी देखा है। इसको देखी पूरी दुनिया देखी, जाने आ गई सबको देखी। हाल भैया हम कुर्सी में बैठ गए ले अब ठीक। मम्मी बैठो। तो भाई जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारे एक और नए ब्लॉग वीडियो में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो शाम के बज रहे हैं 5 और हम यूपी छोड़ के आ गए एमपी में, अपनी ननद के यहाँ पे हैं। पिछला वाला ब्लॉग आपने देखा ही होगा तो पता होगा, और जिन लोगों ने नहीं देखा तो उन्हें हम बता दे रहे हैं कि हम अपनी ननद के यहाँ पे और यूपी से आ गए एमपी। और हमारी जो ननद है ना बहुत दूर है, मतलब बहुत दूर उनकी शादी हुई है, एमपी में है मतलब। तो कल आए थे हम लोग और आज है दूसरा दिन। तो आज तैयारी थी वापस जाने की, और छोटी वाली ननद रहती सिटी में, तो रास्ते में ही पड़ता है शहर, तो उनके यहाँ भी जाना था। लेकिन आज ये लोग जाने नहीं दिए, दीदी लोग बोल रहे इतने दिन बाद आई हो तो एक दिन तो रुक लो कम से कम। और यहाँ का मौसम है ना इतना अच्छा क्या ही बताएं यार। और यहाँ पे एक तो सबसे अच्छी जो सुविधा है वो लाइट की है। लाइट मतलब हमें लग रहा है 22 घंटे लगभग रहती है 24 घंटे में से। और दूसरा ये एकदम खेत में घर बने, यहाँ पे सबके सिंगल घर बने हुए हैं। सब लोगों ने अपने अपने खेतों में घर बनवा रखे हैं। तो एक घर है, मतलब एक घर है, फिर काफ़ी दूर बाद एक घर है। देखिए हम आपको दिखाते हैं बैक कैमरे से। एक वो हमारे पीछे घर आपको दिख रहा होगा कितनी दूर है यहाँ से। और इसके बाद में इस साइड दिखाते हैं। इस साइड देखिए एक ये घर दिख रहा है, और इधर देखिए इस साइड में दिखाएं आपको, इधर बिल्कुल जस्ट पीछे वो छोटा सा पेड़ दिख रहा है, ये हमारी बिल्कुल उंगली के सामने इसके पीछे घर है। तो यहाँ पे घर बहुत दूर दूर हैं, और लेकिन अच्छा बहुत लगता है। तो अभी आ गए हैं हम छत पे, और शाम को बनेगा खाने में दाल, और दाल गक्कड़ बोलते हैं हमारे यहाँ पे। तो आज उसी का प्रोग्राम है, तो ये लोग मिलके बनाएंगे हस्बैंड। तो जैसा कि आपको पता ही है कि हम हैं एमपी में अपनी ननद के यहाँ पे। तो आज है तीसरा दिन यहाँ पे। परसों आए थे हम लोग रात में, और कल पूरा दिन रुके हैं, और आज अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 8, और बस अब यहाँ से निकलने वाले हैं। यहाँ से जाएंगे और रास्ते में ही पड़ता है हमारी छोटी वाली ननद का घर, तो उनके यहाँ पे रुकेंगे थोड़ी देर के लिए। और अब यहाँ तक आए हैं तो उनके यहाँ ना जाएँ ऐसा हो नहीं सकता, और ठीक भी नहीं रहता है। तो अब उनके यहाँ के लिए निकल रहे हैं, और थोड़ी बहुत देर रुकेंगे, इसके बाद निकलेंगे शाम को घर क्योंकि 2 दिन बची है हमारी छुट्टी, और 2 दिन बाद है वापसी, तो टाइम से पहुंचना है इसलिए। और सारी तैयारी हो गई है, नहाया नहीं है क्योंकि यहाँ कल रात में आंधी पानी आया था, तो लाइट नहीं है। और गांव में लाइट का यही हाल होता है, कब आए कब जाए कोई भरोसा नहीं है। तो लाइट नहीं है, ऐसे ही कपड़े पहन लिए और हो गए रेडी। बैग वैग हमारे सारे रेडी हैं। आयत ने नहा लिया है और वो बाहर खेल रहा है अभी। तो बस निकलने ही वाले हैं, कुछ लोग बचे हैं कपड़े वपड़े पहन लें, जैसे कि हमारे ठाकुर साहब। इधर देख लो थोड़ा सा, भैया रेडी हो लो, कपड़े पहन लें ये लोग, बस निकलते हैं फिर। तो यहाँ पे फाइनली हमारी तैयारी हो चुकी है, हम लोग निकल के घर से आ गए बाहर। और ये जो बैठी हुई हैं ये हैं हमारी दीदी की सास, और ये ग्रीन साड़ी में खड़ी हैं ये हैं हमारी दीदी यानी कि ननद जी। और ये रोए जा रही हैं, जब से हम लोगों ने कपड़े पहने हैं तब से ये रोए जा रही हैं। इनको रोने के अलावा कुछ सुनना ही नहीं है। और यार ऐसे ही होता है, मायके से अगर कोई भी आ जाए ना तो सबको लगता है अपने, फिर हम लोग तो इनके अपने ही हैं, भाई भाभी सारे लोग हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ही इमोशनल हो गई थी, इतना समझाया हम लोगों ने, लेकिन फिर भी इनका रोना जो है वो बंद ही नहीं हुआ। और इनको रोता देख के ना हम लोगों को भी रोना आ रहा था। बाकी इनको कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा घर है, अच्छा परिवार है, सब कुछ है। लेकिन कहते हैं ना ससुराल में बेटियां कितना भी खुश रहें, लेकिन मायके वालों को देख के इमोशनल हो ही जाती हैं। और ये रो रही, वही इनको हम समझा रहे हैं, और बस इनको दी है विदाई। और फाइनली अब निकल लेंगे, ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे, क्योंकि जितनी देर हम रुकेंगे, जितनी देर इनके पास में रहेंगे ना ये रोती रहेंगी। तो हमने कहा जल्दी करो और यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि जाना तो है, ऐसा तो है नहीं कि नहीं अब हम रुक जाएंगे इनके रोने से। तो इसलिए इनको रुलाने से अच्छा जल्दी से निकल लें बाहर। और यहाँ पर सुबह सुबह से मौसम एकदम से बहुत अच्छा हो गया है, हवाएं बहुत तेज़ चल रही हैं। और वीडियो आज का जो हमारा बना है पूरा हिला डुला बना है, क्योंकि बेटे ने बनाया है तो सही से उसको कैमरा पकड़ना नहीं आता है। जैसा भी बना है उसने शूट कर लिया है, बट
कोई बात नहीं। और इसके बाद में अभी बस हम लोग यहाँ से निकलने ही वाले हैं और अभी यहाँ से थोड़ी देर बाद पहुँचेंगे अपनी छोटी वाली ननद के यहाँ और वहाँ रुकेंगे हम आज पूरा दिन। शाम को निकलेंगे वहाँ से क्योंकि दोपहर में धूप बहुत हो जाती है, तो शाम को ठंडक हो जाएगी थोड़ा तभी निकलेंगे, क्योंकि बच्चे हैं छोटे छोटे तो बन नहीं ठीक रहता है शाम को। और अपनी खुद की गाड़ी है तो रात भी हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। और दीदी को हमारी समझाना बहुत मुश्किल हो रहा है, ये रो ही जा रही थी, लगातार रो रही थी। और गाड़ी जो है वो हमारी रोड में पहुंच चुकी है, क्योंकि इनका घर जो है वो खेत में है, तो यहाँ नहीं बैठेंगे हम लोग, रोड में चढ़ जाएंगे फिर वहीं पे बैठेंगे, क्योंकि यहाँ से बैठ के सब लोग जाएंगे तो फिर रोड में गाड़ी चढ़ाना मुश्किल हो जाता है। और यहाँ की जो मिट्टी है वो यूपी से बिल्कुल अलग है, अलग टाइप की मिट्टी है। अगर एक भी बार बारिश हो जाए ना तो आप यहाँ से कोई भी गाड़ी तो क्या आप पैदल भी नहीं निकल सकते, ये मिट्टी एकदम से चिपक सी जाती है, अलग सी मिट्टी है। तो वो देखिए गाड़ी हमारी इतनी दूर खड़ी है और बस वहीं तक हमको जाना है और वहाँ से फिर पक्की रोड है, तो बस वहाँ से फिर बैठ के आराम से चले जाएंगे। और ये है हमारी ननद का छोटा वाला बेटा जिसका हाथ टूटा हुआ है। तो ये क्या है ना, ये हम लोगों से बिल्कुल बोल ही नहीं रहा था, ये देखिए नाराज़ हो गया। पैसे दिए तो पैसे ले लिया है लेकिन बोल नहीं रहा था। और हम सोच रहे थे इसको थोड़ा सा प्यार कर लें, लेकिन ये बिल्कुल पास में ही नहीं आ रहा था और दूर दूर भग रहा था। और जब हम लोग चले आए थे तो फ़ोन में इतनी बातें कर रहा था, मामी कहाँ हो, आप चली गई क्या। और आयत को ये लला बोल रहा था, मतलब वहाँ पे बोला ही जाता है लला। और जबकि ये आयत से छोटा है, आयत इसका बड़ा भाई है, लेकिन ये लला ही बोलता है। बार बार पूछ रहा था फ़ोन में, लला कहाँ है, आप कब आओगी। इसे लग रहा था कि इनकी मौसी के यहाँ पे हम हैं तो वापस आ जाएंगे इसलिए। तो बस फाइनली हो गई हमारी विदाई, निकल लेते हैं अपने घर के लिए। कहते हैं ना आप दुनिया भर में कहीं घूम के आओ लेकिन वापस तो एक बार लौट के अपने घर ही आना पड़ता है। तो वही है, देख लिया इनको, थोड़ा सा तसल्ली हो गई हमें भी और इनको भी कि दीदी हमारी जो है वो ठीक हैं और वैसे कोई दिक्कत नहीं है। बस इनको क्या है ना, साल भर में 1-2 झटका लगते रहते हैं बीमारी को, कहीं कुछ कहीं कुछ। पिछली साल यही सीज़न था, इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी और काफ़ी इलाज के बाद ठीक हो गई थी। और अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ फिर से इनकी तबीयत बिगड़ गई। और इनकी तबीयत जो है अचानक बिगड़ती है, तो बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी और ग्वालियर एडमिट नहीं, अभी आई हैं छुट्टी लेके। तो बस वही था कि चलो आए हैं यहाँ तक तो इनको देख लें एक बार, थोड़ा सा मन रह जाता है। और ये देखिए हम लोग गाड़ी में बैठने ही वाले थे, इनका रोना फिर से शुरू हो गया है। तो वही हम इनको समझा रहे हैं कि दीदी मत रो, रोगी तो फिर से आपकी तबीयत जो है वो ख़राब हो जाएगी और आप जब बोलोगी तो लेने के लिए आ जाएंगे इनके भैया यानी कि हस्बैंड को हम भेज देंगे। लेकिन इनके पास टाइम ही नहीं, इनके दोनों बच्चे हैं, पढ़ते हैं और घर में हैं, तो इतने सारे काम होते हैं यार, अपने घर से कोई नहीं निकल पाता। 1-2 दिन के लिए तो ठीक है, लेकिन इतना दूर है ना कि हम लोग इनको 1-2 दिन के लिए बुलाते ही नहीं। इनसे बोल देते हैं अगर आना है तो कम से कम 8 दिन 15 दिन तो रुको। 1-2 दिन में कुछ नहीं होता है, आने ही जाने में चला जाता है। तो इनको कभी टाइम ही नहीं मिलता, ये 1-2 साल में कभी आ पाती हैं। आयत के छेदन में आई थी जनवरी में और तब से 6-7 महीने हो गए, अभी इनका कोई वो नहीं कि कब आएंगी कब नहीं आएंगी। और बस यहाँ से निकल लेते हैं हम लोग। और जैसे यहाँ से निकले थे ना हम, फिर हमारे आंसू बिल्कुल नहीं थम रहे थे। दीदी के सामने तो हम बिल्कुल नहीं रोए थे, क्योंकि हम समझ रहे थे कि अगर हम रोएंगे तो दीदी बहुत ज़्यादा फिर रोएंगी और ये बात तक रोएंगी। इसलिए इनके सामने हम तीनों लोग बिल्कुल हंसी खुशी हंसते हुए ये देखिए जा रहे हैं। लेकिन जैसे इनके घर को छोड़ा, थोड़ा सा ही आगे बढ़े थे, फिर हम लोग बहुत ही इमोशनल हो गए थे, आधे रास्ते तक रोते ही आए। ये लग रहा था कि दीदी इतना रो रही थी, लेकिन इनके सामने बिल्कुल नहीं रोए, ताकि इन्हें लगे कि नहीं हमारी जो भाभी हैं वो बिल्कुल खुश हैं। तो इसलिए हम बिल्कुल नहीं रोए इनकी वजह से। सिर्फ अगर हम रोएंगे तो इनकी तबीयत बिगड़ जाएगी, ये फिर ज़्यादा ही रोएंगी। तो बस साथियों, आज का हमारा ब्लॉग जो है यहीं तक रहेगा। अब लेंगे हम आपसे विदाई और जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सबसे वही अपने पुराने अंदाज में एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।